हेलो गाइस, हमारी आज की मूवी का नाम है द कैबिन इन द वुड्स। मूवी की शुरुआत में हम एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी देखते हैं जिसमें कुछ साइंटिस्ट एक मिस्टीरियस रिचुअल प्लान करते हैं उनके सेम स्टॉकहोल्म ऑपरेशन फेलियर के बाद। वहीं एक अमेरिकन कॉलेज के स्टूडेंट्स डैना, जूल्स, कर्ल, होल्डन और मार्टी अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए कर्ट वाउगन्स के कज़न के कैबिन में जाते हैं जो कि फॉरेस्ट में होता है। डैना के मेल फ्रेंड होल्डन को वहाँ की पेंटिंग काफ़ी अजीब और क्रीपी लगती है, तो डैना का मेल फ्रेंड वहाँ से वो पेंटिंग निकाल के साइड में कर देता है। फिर वो देखता है कि उस पेंटिंग के पीछे एक मिरर लगा हुआ होता है और जिससे उसे डैना नज़र आ रही थी, लेकिन वो डैना को नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये किसी तरह का एक सीक्रेट रूम था। फिर वो जाता है डैना के पास और उसे सारी बातें बताता है, जिसके बाद वो दोनों वो रूम एक्सचेंज कर देते हैं। अब क्योंकि वो पेंटिंग काफ़ी क्रीपी होती है इसलिए डैना उसे कवर कर देती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों साइंटिस्ट जो उसी कैबिन और फॉरेस्ट को अपने लेबोरेटरी से ऑपरेट कर रहे थे और वो लोग बेट लगा रहे होते हैं कि कौन किसे पहले मारेगा। फिर हम वो पांचों फ्रेंड्स को देखते हैं जो उस कैबिन में बैठे होते हैं। तभी वहाँ एक बेसमेंट का डोर अचानक से ओपन हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो पांचों लोग बेसमेंट के डोर से अंदर बेसमेंट में चले जाते हैं चेक करने के लिए। तभी वहाँ पर वो लोग बेसमेंट में पड़ी हुई चीज़ों को देख रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। वही मार्टी सबको इंसिस्ट कर रहा होता है बेसमेंट लीव करने के लिए, लेकिन मार्टी के फ्रेंड्स उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। फिर बेसमेंट में उन्हें काफ़ी चीज़ें अजीब लग रही थी और अट्रैक्टिव भी लग रही थी। वो फ्रेंड्स उन चीज़ों को देख के हैरान और साथ ही साथ अट्रैक्ट भी हो रहे थे। फिर डैना को एक पुरानी डायरी मिलती है एक छोटी बच्ची एना की, जिसमें एना ने उस पर हो रहे सारे टॉर्चर्स लिखे हुए थे और उस डायरी में कुछ स्पेल्स लिखे हुए थे। साथ ही साथ लिखा हुआ होता है कि ये स्पेल्स अगर किसी ने पढ़ा तो एना और उसकी पूरी फैमिली जिंदा हो जाएगी। लेकिन वो पांचों इस बातों को सीरियसली नहीं लेते और वो स्पेल्स पढ़ लेते हैं। वही कैबिन के बाहर फॉरेस्ट में जैसे ही वो लोग स्पेल्स पढ़ते हैं, जमीन के अंदर से एना की फैमिली बाहर आने लगती है और वो पूरी तरह जिंदा हो जाती है और वो लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स हर देश में किए जा रहे थे और फेल हो रहे थे। फिर ये फ्रेंड्स ऊपर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये गेम खेल रहे हैं। फिर कट और जूलिस दोनों कैबिन के बाहर चले जाते हैं। वहीं वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं और ये सारा सीन्स लेबोरेटरी में बैठे साइंटिस्ट देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उनमें से एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बना हुआ लीवर पुश कर देता है और वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर ये दोनों पर अटैक कर देता है और कट के सामने जूलियस को मार देता है। वही कर्ट भाग जाता है और कैबिन में आ जाता है और ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताता है। उतने में ही वो ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और उससे डोर के बाहर नॉक करने लगता है, लेकिन डैना वो डोर ओपन कर देती है और वो ज़ॉम्बी डैना के हाथ में जूलियस का सर फेंक देता है, जिसे देखकर वो सारे डर जाते हैं और फिर से डोर बंद कर देते हैं। उतने में ही सारे फ्रेंड्स कैबिन के रूम में जाते हैं और तभी एक साइंटिस्ट उनके रूम के सारे डोर्स बंद कर देता है। वहीं मार्टी के रूम में कैमरास मिलते हैं और मार्टी समझ जाता है कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड है और उन पे कोई नज़र रख रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी विंडो से मार्टी पर अटैक करता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है और हम समझते हैं कि शायद मार्टी मर चुका है। फिर वही डैना को एक बेसमेंट मिलता है, तो डैना और कर्ट और होल्डन ये तीनों इस बेसमेंट में अंदर जाते हैं। उस बेसमेंट में ब्रोचरी का सामान पड़ा होता है, जिससे इन लोगों को समझ आता है कि ये वही बेसमेंट है जिसका जिक्र एना ने अपनी बुक में किया था। और तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पर होल्डन पर अटैक कर देता है और डैना होल्डन को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर ये तीनों फ्रेंड्स बेसमेंट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और अपनी वैन में जाकर बैठ जाते हैं और होल्डन वैन को चलाने लगता है और वो लोग उस टनल के ओर जा रहे होते हैं। उतने में ही वो लोग टनल से बाहर निकलने वाले ही होते हैं, तभी वो टनल बंद हो जाता है और फिर कर्ट अपनी बाइक से एक खाई से दूसरी खाई की ओर जाने का ट्राई करता है और जैसे ही वो खाई के ऊपर से अपनी बाइक को स्टंट करता है, तभी वो वहाँ पर एक इनविजिबल वॉल को टकरा कर नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। बाकी बचे अब डैना और होल्डन। ये दोनों वापस वैन में बैठ जाते
जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं। तो वो लोग वहाँ से वैन से लेकर बाहर निकल रहे होते हैं दूसरी ओर, और तभी एक ज़ॉम्बी उन्हीं के वैन में जो छुपा हुआ होता है वो हॉल्डन पर अटैक कर देता है और तभी उसकी भी मौत हो जाती है और वैन का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वैन पानी में गिर जाती है और डैना स्विंग करके उस वैन से बाहर निकल जाती है और एक ब्रिज पे चली जाकर अपनी जान बचा देती है। तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है वहाँ और वो डैना पर अटैक कर देता है और ये सब कुछ लैब में बैठे हुए साइंटिस्ट देख रहे होते हैं। वो लोग बेट्स का अब रिजल्ट अनाउंस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स तो मर ही चुके हैं और डैना पर भी वो ज़ॉम्बी अटैक कर रहा था। उतने में ही मार्टी वहाँ पर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है और डैना को एक ग्रेव के अंदर ले आता है जो कि एक बेसमेंट की तरह होता है और वो वहाँ पर डैना को बताता है कि जब उस पर ज़ॉम्बी ने अटैक किया था तो वो उसे इस ही बेसमेंट में लाया था। मार्टी ने उसे मार डाला और उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई होती है उसी बेसमेंट पर। वहीं उस बेसमेंट में एक टनल भी होता है और कोई और ऑप्शन ना होने के कारण ये लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। वहीं उस टनल में एक लिफ्ट होती है जो मूव करने लगती है और ये दोनों को बहुत सारे अजीब क्रिएचर्स देखने मिलते हैं और ये लिफ्ट लैब से कनेक्टेड होती है जिसमें वो साइंटिस्ट होता है। तभी वो साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये दोनों उसी कैबिन से निकल गए हैं। तभी उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि डैना और मार्टी वही लिफ्ट से आ रहे हैं जो लिफ्ट कनेक्टेड है लैब से। और लिफ्ट से बाहर निकलने पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें उन्हें बोला जाता है कि वो लोगों को एक अपना सेक्रीफाइस देना होगा और ये रिचुअल को पूरा करना पड़ेगा तभी वो, वरना डेविल स्पिरिट्स इस वर्ल्ड को तबाह कर देगी। तभी लैब के गार्ड्स उनकी तरफ आते हैं और वो लोग भाग के वही एक पास वाली रूम में आ जाते हैं। एक्चुअली वो उस लैब का कंट्रोल रूम होता है। वहीं पर एक बटन होता है जिससे डैना प्रेस कर देती है और लैब में बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं और मॉन्स्टर भी रखे होते हैं। सब आज़ाद हो जाते हैं और लैब के गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं और साथ ही बाकी लैब के साइंटिस्ट पर भी वो क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। फिर वो लोग उस कैबिन से निकल कर बाहर एक वॉल में होल में चले जाते हैं। वही लैब में साइंटिस्ट ने सीक्रेट होल बनाया होता है और दूसरी ओर वीवर्स को पता चलता है कि डैना और मार्टी जिस होल में घुसे थे वो होल साइंटिस्ट के बनाए हुए सीक्रेट होल से कनेक्टेड है और वही डैना खुद के हाथ में एक नाइफ लेकर की प्रोटेक्शन के लिए चल रही होती है और दूसरे ओर से जैसे ही वो साइंटिस्ट आ रहा होता है उसे गलती से डैना के हाथों की नाइफ लग जाती है और वही उसकी मौत हो जाती है। लोग देखते हैं कि उन पांचों फ्रेंड्स की यहाँ पर स्टैचू बनी होती। फिर यहाँ पर लैब की हेड आती है डैना और मार्टी के सामने और वो इन्हें इस रिचुअल के बारे में बताती है और कहती है कि वर्ल्ड के लोगों को बचाने के लिए तुम्हें अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो इवल गॉड की स्पिरिट्स यहाँ पर आ जाएगी और दुनिया को तबाह कर देगी। डैना उस लेडी की बातों में आ जाती है और मार्टी पर गन टांग देती है, लेकिन एक वुल्फ आकर डैना पर अटैक कर देता है। डैना को बचाने के लिए मार्टी गन से वुल्फ पर फायर करता है जिससे वो भाग जाता है। उतने में ही उस लेडी और मार्टी के बीच में एक फाइट हो जाती है और तभी एना की ज़ॉम्बी आकर उस लेडी को मार देती है और मार्टी उस लेडी को और एना के ज़ॉम्बी को दोनों को नीचे खाई और फिर ये दोनों स्मोक करते हैं ये सोच कर कि सब ठीक हो चुका है। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग ह्यूमैनिटी की बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में ही वो पूरा फ्लोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही साथ लैब डिस्ट्रॉय हो जाता है और व्यूअर्स देखते हैं कैबिन में से एक हाथ निकल के आता है जो पूरे कैबिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस मूवी के एंड में मैसेज दिया गया है कि लोगों में ह्यूमैनिटी कैसे दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यही हमारी मूवी की दी एंड